9 और 10 सितंबर को होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। 9 और 10 सितंबर को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता और राजनयिक दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं। ये G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। दिल्ली के ताज होटल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए तैयारी की गई है। ललित होटल में कनाडा और जापान के पीएम रुक सकते हैं। जिन 2 कमरों में दोनों देशों के पीएम रुकेंगे, वहां बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जा रहे हैं। इस दौरान बेहद कड़ी सुरक्षा भी रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इन होटल्स पर हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत को ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता मिली है जब दुनिया के लिए भारत की अहमियत बहुत बढ़ गई है। भारत आज नए मुकाम पर है। So why is our G20 presidency different? The first reason is actually the chair. The fact is India has assumed the G20 presidency at a moment when India is mattering more and more to the world. It is mattering more to its world, partly because of our economic achievements, that from number 12 or number 10 we have now become the number 5 economy. That we are today recognized as essential to the global workplace, to the global talent pool. It matters because we also today have demonstrated a capability, and therefore India's presidency of the G20 has expectations and responsibilities which are very exceptional. तो भारत नई ऊंचाइयों पर है और दुनिया इसे मान भी रही है। तो G20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली में भी कई तरह के मॉक ड्रिल्स इस वक्त चल रहे हैं। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर्स से निगरानी हुई और इसकी मॉक ड्रिल भी आज पूरी तरह से दिखाई दी। G20 की सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो तमाम सारे मॉक ड्रिल दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कर रही हैं। सड़क से लेकर आसमान तक में मॉक ड्रिल हो रहा है, चूंकि 5 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक सुरक्षा के लिहाज से VVIPs मूवमेंट रहेंगी। तो इसी के चलते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कोई भी तरीके का कोताही नहीं रहने देना चाहती हैं। मैं इस वक्त ली मेरिडियन जो कि होटल है, 5 सितारा होटल है दिल्ली का, उसके ठीक सामने खड़ा हूं। आज ली मेरिडियन होटल के ऊपर भी हेलीकॉप्टर मंडराते देखा गया। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को कंफर्म किया कि एक मॉक ड्रिल था, क्योंकि ऐसे जो होटल हैं उसमें तमाम सारे VVIPs का मूवमेंट रहेगा। तमाम सारे 5 स्टार होटलों में राष्ट्राध्यक्ष रुके हुए हैं, तो इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके की सुरक्षा से संबंधित ढिलवाही नहीं बरतना चाहती हैं। और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर और दिल्ली पुलिस जो कि नोडल सुरक्षा एजेंसी है G20 के लिहाज से, वो सारे लोग अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा जो सुरक्षा दस्ते हैं वो CRPF की तरफ से तैनात किया गया है। स्नाइफर्स को लगाया गया है। कुछ महिला स्नाइफर की ट्रेनिंग विशेष तौर पर जो है वो दी गई है। डॉग स्क्वाड को विशेष तौर पर तैनाती की गई है 5 सितारा होटलों में। तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही पुख्ता एक प्रबंध किया जा रहा है। चूँकि ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसी के वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने भी आम लोगों से ये अपील की है कि कुछ उन्हें तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती हैं जब ये समिट होगी, तब उस दौरान में, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम सारे रास्ते डाइवर्ट होंगे। कई सारी जगहों पर आम लोगों की आवाजाही को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तो इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने ये कहा है कि वो G समिट के बैठक के मद्देनज़र लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सुरक्षा एजेंसियों को मदद करें, और जहां पर सुरक्षा एजेंसियां मना करें कि यहां पर नहीं जाना है तो राष्ट्रहित में उस जगह पर बिल्कुल न जाएं। 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली के एरिया में आने से भी बचें। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली शहर पूरी तरह से धीरे धीरे तैयार हो रही है। विदेशी मेहमानों के स्वागत और ठहरने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होटल ताज पैलेस में रुकने वाले हैं। तो चीनी राष्ट्रपति के रुकने के लिए कैसा है होटल का इंतजाम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम ताज पैलेस होटल में हैं, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रुकेंगे।
G20 समिट के दौरान यहाँ पर करीब 403 कमरे हैं, तमाम कमरे बुक हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैयारी किस तरीके से है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर भारतीय पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत करने के बाद जो उनका कमरा है वहाँ तक की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। तो आइए चलते हैं जिस कमरे में वो रुकेंगे। तो ये गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट है जहाँ पे मुमकिन है कि चीन के राष्ट्रपति रुकें। यहाँ पे टाटा स्वीट है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है और भी कुछ स्वीट हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे स्वीट है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो कमरा है ताज पैलेस का वो किस तरीके से तैयार है। ये मास्टर बेडरूम है और इस बेडरूम के अलावा यहाँ पे देखिए तमाम तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पर जो 5 स्टार होटल में आमतौर पे होता है। इधर ये वॉशरूम का इलाका है और ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो कई बार जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या प्रतिनिधि आते हैं परिवार के साथ भी आते हैं तो एक और कमरा है मास्टर बेडरूम के अलावा। यहाँ पर आप देखिए ये वो कमरा है और बाहर से आपको झलक दिखेगी, गार्डन की झलक, वहाँ भी आपको ले जाने की कोशिश करेंगे कि जो गार्डन है। और इसके साथ भी अटैच एक वॉशरूम है यहाँ पर और 2 वॉशरूम 2 बेडरूम एक तरीके से कह लीजिए। साथ में यहाँ पर ये डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे खाने का पूरा वो इंतजाम होगा। ये लिविंग एरिया है, आप देखिए लिविंग एरिया। और साथ में कई बार G20 समिट से पहले मुमकिन है कि एक मुलाकात, एक बैठक हो, तो एक छोटा सा दफ्तर भी है यहाँ पर। आप ये दफ्तर भी देख सकते हैं। ये बाहर जब हम निकलेंगे तो आप देखिए कि ताज पैलेस होटल का पूरा व्यू आपको नज़र आएगा, पूरा व्यू है। और ये गार्डन है छोटा सा जहाँ पे टहल सकते हैं। खाने का इंतजाम कैसा है, शेफ़ ने क्या बना रखा है और क्या उनके दिमाग में है, वो भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तमाम व्यंजन आपको यहाँ पे सजे हुए नज़र आ रहे होंगे और इसी तरीके से तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। हमारे साथ 2 शेफ़ हैं, मुश्ताक जी हैं, सुरेंद्र नेगी जी हैं और साथ में भाटी साहब हैं। सर ये आपसे समझना चाह रहे हैं मुश्ताक जी कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सर ये हमारे पास जो G20 के डेलीगेट्स आ रहे हैं वो हमारे पास इंटरनेशनल भी हैं, तो हमने उनके हिसाब से भी खाना रखा और प्लस हमने जो इंडियन खाना उसको भी प्रमोट करा हुआ है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने इसमें कुछ मिलेट्स की भी डिशेस इंट्रोड्यूस करी हुई हैं जी। तो हम आपको 1 बाय 1 आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे हमारे पास इंडियन के लिए एक थाली बना रखी है जिसके अंदर हमने मिलेट का भी खाना डाला हुआ है और हमारा जो रेगुलर इंडियन ट्रेडिशनल खाना है वो भी पड़ा हुआ है। गेंदा का फूल, अब मिट्टी के बर्तन और हाथी को यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन किया है खाने के साथ में, जो कि एक भारतीयता को दिखाता है, भारतीयता को प्रदर्शित भी करता है और साथ साथ में इंडियन टच में आपका खाना भी है। आम दिनों में ऐसा होता है या खास तौर पे G20 के वक्त में? ये खास तौर पे इस तरह का सेटअप हम G20 के लिए तैयार कर रहे हैं और इंडियन खाने के साथ साथ में हमने वेस्टर्न खाने को भी यहाँ पर शोकेस किया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बुराटा सैलेड है, आवाकाडो सैलेड है और हमने एक जैपनीज़ करी भी दिया है। और हम यहाँ पर ग्लूटेन फ्री पास्ता, हमारे पास कई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हमारे पास ग्लूटेन फ्री वाली भी चीज़ें। नॉन वेज में देखेंगे यहाँ पर लैम्ब चॉप्स है और चिकन ब्रेस्ट। और मिलेट्स पे एक जोर जो है वो भाटी जी आपसे भी समझना चाहेंगे, मिलेट्स को लेके एक जोर है। हाँ जी सर, हमने ये कोशिश रखी है कि हमारे पास जितने भी 7-8 वैरायटी के मिलेट्स हैं हम उनको अपना व्यंजनों में यूज़ करें, उसको डेजर्ट्स के अंदर और उसको साथ साथ मेन कोर्स के साथ साथ हम इन सब चीज़ों में भी यूज़ करें, जिससे कि मिलेट ऑफ द ईयर का जो कंसेप्ट रखा गया है तो वो पूरा हो। कुल मिलाकर तैयारी जो है वो पूरी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो परिमल बता रहे थे कि ताज पैलेस में किस तरह की तैयारी है। वहीं ललित होटल में भी कनाडा और जापान के पीएम रुकने वाले हैं। जिन 2 कमरों में दोनों देशों के पीएम रुकेंगे उनकी खिड़कियों में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिए गए हैं। होटल के सभी 461 कमरे और स्वीट्स बुक कर दी गई हैं। खाने के लिए भी खास तैयारी है। मिलेट्स पर एक बार फिर इस होटल में भी खासा जोर है। इस वक्त हम ललित होटल में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो विदेशी मेहमान आएंगे उनका स्वागत कुछ यूं होगा और ये तमाम जो लोग हैं वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और उनके ज़रिए स्वागत किया जाएगा। जो जापान
और कनाडा के डेलीगेट्स आने वाले हैं G20 में, तो इस तरीके से इनका स्वागत होगा। और यहाँ पे हमारे साथ विजय भल्ला हैं जो GM हैं ललित होटल के। भल्ला साहब, ये बताइए कि ये जो तमाम लोग हैं वो किस किस कम्युनिटी से हैं और कैसे स्वागत जो आप लोग करवाएंगे? ये एक हमारा एक यूनिक वे ऑफ वेलकमिंग आवर डेलीगेट्स है जी। हमारी एक लार्ज टीम है जो डिफरेंट कम्युनिटीज से है। There are people who are differently abled, speech, hearing, people from different community like LGBT community, trans community. So they are all part of our workforce and our team, and we do our welcome by that particular team in a sign language. विदेशी मेहमानों का स्वागत इस पियानो के धुन के जरिए भी होगा और जो इसको बजा रहे हैं आदित्य, वो 6 साल की उम्र से ऑटिज्म के शिकार हैं, लेकिन ये धुन भी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए ललित होटल में नजर आएगी। तो इस वक्त हम फ्लोर पे हैं जहाँ पे कमरे हैं, करीब 460 कमरों से ज़्यादा है यहाँ पर ललित होटल में। और हमारे साथ भल्ला साहब हैं, विजय भल्ला, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस फ्लोर पे हमें इस पे गहमा गहमी नहीं दिख रही, कोई गेस्ट नहीं दिख रहा। तो ये फ्लोर फिलहाल फॉर प्रेपरेशन ऑफ G20 इस समय अलग किया गया है। मैं आपको अभी एक स्वीट दिखा रहा हूँ जो वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स को डेजिग्नेटेड है, बट अभी प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्ली नेक्स्ट 48 आवर्स तक इस फ्लोर पे कोई गेस्ट नहीं है। वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, जो लास्ट मिनट के ब्यूटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वजह से हम रेडी हो रहे हैं बस। तो आप चलने की कोशिश करते हैं। एक स्वीट है जिसमें हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर ललित होटल में। आप आइए और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको सर ये एक हमारा लग्जरी स्वीट है जी। दिस इज डेजिग्नेटेड फॉर वन ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज जी। सो ऐसे कुछ 14 स्वीट्स हैं हमारे पास। वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स आर गेटिंग असाइन्ड। हाँ जी, ये लिविंग एरिया है, इधर डाइनिंग एरिया है उनके लिए। और इधर अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डाइनिंग एरिया है और जैसा भल्ला साहब ने बताया ये बेडरूम है। इस तरफ अगर आएंगे जी, यहाँ आएंगे तो मास्टर बेडरूम जो आप कहते हैं मास्टर बेडरूम है। और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की एक झलक भी यहाँ से आपको नज़र आएगी। ये मास्टर बेडरूम है और यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक झलक जो है कनॉट प्लेस के एक चौराहे की झलक जो है। तो दिल्ली के हर एक बड़े 5 सितारा होटल में खासी तैयारी चल रही है G20 सम्मेलन को लेकर। इस बार G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के खाने की मेज पर मिलेट्स की थाली भी रहेगी, यानी कि ग्लूटेन फ्री थाली। स्टार्टर से लेकर खाने तक के सभी पकवान मिलेट से बने हैं। कैसी है ये मिलेट की थाली, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। G20 के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें लगी हैं कि आखिर उनको दिल्ली के जो 5 स्टार होटल हैं वो क्या परोसेंगे, यानी उनका खाने का मेनू क्या रहेगा। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार चूँकि भारत मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और ये साल जो है वो मिलेट्स वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, तो इसी के चलते 5 स्टार होटलों में अलग अलग तरीके की तैयारियां हैं। वैसे आम तौर पर इस तरीके के 5 स्टार होटल में 100 से ज़्यादा जो रेसिपी हैं, 100 से ज़्यादा जो पकवान हैं वो परोसे जाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर वो पकवान होते हैं जो आप विश्व के किसी भी कोने के 5 स्टार होटल में चले जाएंगे तो आपको ये सारा मिलेगा ही। हम 5 स्टार होटल में मौजूद हैं। इन्होंने G20 मिलेट्स थाली जो है उसको लॉन्च की है। अब इस मिलेट्स थाली की खासियत क्या है ये हम जानने के लिए हमारे साथ में चीफ शेफ हैं गगनदीप जी, हम उनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर इस मिलेट्स थाली को तैयार किया गया। गगनदीप जी, इस मिलेट्स थाली में तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि चावल और गेहूँ का इस थाली में इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। हाँ। तो यही स्पेशलिटी है सर इस थाली की। अच्छा। जो कि स्पेशली हमारे G20 के जो डेलीगेट्स आएंगे, हम शोकेस करना चाहते हैं इंडिया की जो डाइवर्सिटी है। हाँ। जो हम सपोर्ट करते हैं अपने फार्मर्स को सस्टेनेबिलिटी मॉडल के ऊपर। तो रोजेट ब्रांड बहुत फोकस करता है कि हम सस्टेनेबल रहें जितना हो सकता है और जितना सपोर्ट करें अपने पार्टनर्स को। तो उसी के लिए हम एक शोकेस थाली लॉन्च करी है सर। तो ये जो है मिलेट्स G20 स्पेशल जो थाली है उसको लॉन्च किया गया है और भारत की कोशिश यही है कि मिलेट्स के ज़रिए जो भारत की प्राचीन
खाने पीने की संस्कृति है उसको भी इस G20 के बैठक में शोकेस किया जाए। मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, जौ से बनी चीजें। वैसे G20 के मेहमानों को खाने में लिट्टी चोखा भी परोसा जाएगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम ली मेरिडियन में हैं, जहां पर G20 को लेकर लिट्टी चोखा सर्व करने की बात चल रही है और यहाँ पर हमारे साथ मास्टर शेफ हैं नवीन, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नवीन जी, थोड़ा ये बताइए कि क्या क्या तैयारी है, अभी लिट्टी चोखा बन रहा है? हाँ सर, लिट्टी चोखा बनाया जा रहा है। तो लिट्टी चोखा के लिए हमने डो लिया है आटे का, इसमें अजवाइन और गर्म पानी से डो बनाया गया है जी। और बाकी उसका आप देख सकते हैं सारा हमने मिसापला चोखे के लिए करके रखा हुआ है। और ये G20 को लेके ही आप लोग ध्यान में रख रहे हैं? हाँ जी सर, G20 को, और हमारा एक फेस्टिवल चल रहा है सर, कलिनरी सागा करके, तो उसके लिए भी है। और हाँ, G20 को भी ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग डिश बनाए जा रहे हैं। कब से ली मेरिडियन में लिट्टी चोखा बनाना शुरू किया, अगर उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? सर पिछले 2 महीने से हम बना रहे हैं लिट्टी चोखा, और हमने एक क्लास के साथ स्टार्ट किया था लिट्टी चोखा की, और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मतलब सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। और क्या G20 के दौरान जब डेलीगेट्स रुकेंगे तो उस वक्त भी होगा इसका इंतजाम? बिल्कुल सर, इसका इंतजाम उस समय भी होगा। उस समय भी हम कोशिश करेंगे हमारे देश के व्यंजन दूसरे देश से जो डेलीगेट्स आएंगे उनको हम खिलाएं। इसके अलावा और क्या क्या व्यंजन है जो आप परोसने की कोशिश करेंगे उस समय डेलीगेट्स को, लिट्टी चोखा के अलावा? सर लिट्टी चोखा के अलावा हमारा नल्ली निहारी है हमारा, हम हिमाचल से एक सेपू बड़ी करके एक डिश लेके आए हैं। तो इंडिया के जो अलग अलग रीजन से, जैसे राजस्थान से हम गट्टा करी सर्व कर रहे हैं, तो हर रीजन से हम डिश उठा रहे हैं और मतलब अपने पूरे देश की कुजीन को शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विदेशी डेलीगेट्स आएंगे उनके स्वाद और उनका व्यंजन अलग होगा, तो उसका इंतजाम भी रखने की हम कोशिश करें। हम उनका कंफर्ट फूड और जो लोग वो खाते हैं तो वो भी हम करेंगे, वो भी बनाएंगे। बट उसके अलावा हम अपने देश के जो फेमस चीजें हैं वो भी उनको शोकेस करने की कुछ और चीजें अगर बताएंगे, अगर मोटे तौर पर लिट्टी चोखा आपने बताया, बेसन गट्टा बताया, इसके अलावा? सर उसके अलावा नल्ली निहारी बनाएंगे हैदराबाद से, एंड कश्मीर से गुच्छी मटर बनाएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिट्टी चोखा को लेकर एक इंतजाम जो है जिस तरीके से हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चोखा दरअसल यहाँ पर ये है। चोखा में क्या क्या डालते हैं? बैगन डालते हैं और क्या क्या डालते हैं? सर चोखा में हम आलू डालते हैं, बैंगन डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, टमाटर डालते हैं, ग्रीन चिली डालते हैं, हरी मिर्च, लहसुन और सरसों का तेल, अजवाइन एंड कलौंजी। और लिट्टी में मोटे तौर पे सत्तू होता है और सत्तू को मसाले के तौर पे होता है। सत्तू के अंदर यही सब, ऑलमोस्ट यही सब डाला जाता है, ठीक है। और सत्तू का पिट्टी बनती है, काफी टाइम से उसको हम इसके आटे के अंदर भरते हैं और तो काफी उसको सेकते हैं। वैसे तो बाहर तो सिगड़ी पे सेकना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे तंदूर में कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और G20 की बैठक के दौरान बंदरों को इन इलाकों से कैसे दूर रखा जाए, VIP मूवमेंट से कैसे बंदरों को दूर रखा जाए, इसको लेकर NDMC कई उपाय कर रही है, क्योंकि लुटिन जोन में बंदरों की अच्छी खासी तादाद भी है और ये कहीं भी किसी भी वक्त पहुंचकर उत्पात भी मचा सकते हैं। तो ज्यादा चर्चा के लिए सीधे चलते हैं रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, कितनी बड़ी परेशानी है NDMC के लिए? बंदरों की संख्या को लेकर अभी तक NDMC में कोई आंकड़े नहीं हैं और लुटियन जोन में बंदर काफ़ी तादाद में हैं। और ख़ास तौर पर जो सरदार पटेल मार्ग है, जहां पर 2 प्रमुख होटल हैं, ताज होटल है और मौर्या शेरेटन, जहां पर चीन और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहां पर रुकेंगे, तो उनका जो कन्वॉय वहां से निकलेगा और प्रगति मैदान तक जाएगा। तो प्रशासन इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित है कि अगर कहीं बंदरों का कोई ग्रुप सड़क पर आ जाए तो फिर उस VVIP मूवमेंट को डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो इसी की वजह से सारे बंदरों को किस तरीके से सड़कों से दूर रखा जाए उसका उपाय कर रही है। NDMC ने अभी ये काम किया है कि 40 जो है वो एक्सपर्ट, बंदरों से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं 40, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे अगर बंदर दिखे उनको तो वहाँ से भगाना है। साथ में जिन जिन जगहों पर बंदर ज़्यादा हैं वहाँ पर कुछ कटवेज लगाए जा रहे हैं लंगूर बंदर के, ताकि उनको देखकर जो है वो जो छोटे बंदर हैं
वो वहाँ से भाग जाएं। तो ये अभी उपाय किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इन उपायों का कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासन का ये ज़रूर कहना है कि जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट है वहां पर इन टीमों को तैनात किया जाएगा और किसी भी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बंदर जो हैं वो वीवीआईपी के मूवमेंट के दौरान न रहें और जहां पर वो रुके हैं वहां भी वो आसपास न दिखें। जी शुक्रिया इस अपडेट और जानकारी के लिए रवीश। तो कटआउट्स लगाए जा रहे हैं लंगूरों के ताकि बंदर इन इलाकों से दूर रहें।